जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। कार्तिक मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, हम सबकी प्यारी राधा रानी का ध्यान करते हुए आज हम 23वां अध्याय का महत्तम सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। सद्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी, लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होठ और घरघर शब्द, यही उसका हुलिया था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोष पूर्वक प्रहार किया। हरिनाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की है बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंतोतगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी, अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बलगुली यानी कि चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह शुक्री की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपने ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापिनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलह कहती है, हे विप्रवर, मैं वही पापनी कलह हूँ
प्रेत के शरीर में आए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित, भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर जो ही संगम के किनारे खड़ी हुई, तो ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। हे द्विज श्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। हे विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। नारद जी कहते हैं, कलह के ये वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। तो दोस्तों, 23वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। इससे आगे की कथा आप 24वें अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में नित्य कही जाने वाली शालिग्राम जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह नित्य ही शालिग्राम जी की पूजा करती थी। उनको नित्य ही दूध दही से स्नान करवाती, उसके बाद जल से स्नान करवाती, फिर सुंदर वस्त्र पहनाती, उसके बाद पूजा करके फिर उनका भोग लगाती थी। एक दिन बुढ़िया को कहीं बाहर जाना पड़ गया। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन मेरे शालिग्राम जी की पूजा कर लेना, मुझको बाहर जाना है कुछ दिन के लिए। अब वो पड़ोसन बुढ़िया भी खुश हो गई कि चलो मैं भी देख लूंगी किस तरह शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उसके पास तो शालिग्राम थे नहीं। उसने सोचा चलो मुझे भी मौका मिल जाएगा पूजा करने का इस बहाने से। तो वो बुढ़िया जिसके शालिग्राम थे वो तो उसको शालिग्राम देकर चली गई पूजा बाहर तीर्थ स्नान करने के लिए। अगले दिन वह बुढ़िया उठी, सुबह नहा धोकर स्नान करके उसने शालिग्राम जी को उठाया, उनको नहा धोकर स्नान करवाया, उनको सुंदर वस्त्र पहनाए और उसके लिए दूध का भोग ले आई, माखन मिश्री ले आई और कहने लगी शालिग्राम जी भोग लगा लो। और यह कहकर वह रख कर चली गई और भोग के लिए प्रसाद बनाने लग गई। जब वह भोग बनाकर लाई तो क्या देखती है कि दूध ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। वह बोली, शालिग्राम जी आपने तो दूध का भोग नहीं लगाया, लो चलो अब मैं ये भोग बना लाई, इसके साथ ही लगा लो। यह कहकर वह भोग को भी रख कर चली गई। थोड़ी देर बाद आकर देखती है कि दूध भी ऐसे ही रखा है और भोग भी ऐसे ही रखा है। अब तो वह चिंता करने लगी कि वो बुढ़िया माई आएगी तो कहेगी मेरे शालिग्राम को तो दुबला बना दिया इसने ना तो कुछ खिलाया ना पिलाया, न इनकी पूजा करी होगी। इसी चिंता में वह भी भूखी ही सो गई। इस तरह करते करते अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। नहाई धोई, पूजा पाठ किया, शालिग्राम जी को दूध का भोग लगाया, ना तो उन्होंने दूध का भोग लगाया, ना भोजन बनाकर लाई, ना उन्होंने भोजन का भोग लगाया। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। बुढ़िया भी इसी चिंता में भूखी रहती, कहती शालिग्राम जी ने भोग नहीं लगाया, अब मैं कैसे लगाऊं। एक दिन शालिग्राम जी ने सोचा ये बुढ़िया तो भूखी ही मर जाएगी, ये पाप तो मुझे लगेगा। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया ने पूजा पाठ की, आरती की, भोग लगा कर रखा तो शालिग्राम जी ने भोग लगा लिया। अब तो बुढ़िया जब तीनों टाइम भोजन बनाती, शालिग्राम जी को भोग लगाती तो वो आराम से भोग लगा लेते। एक दिन शालिग्राम जी बोले, बुढ़िया माई मैं गायें चराने जा रहा हूँ। तो वो बोली, नहीं अभी तो थोड़े दिन ही रह गए हैं, वो माई आने वाली होगी उसके बाद तुम चले जाया करना। तो शालिग्राम जी बोले, नहीं बुढ़िया माई मैं तो जा रहा हूँ। तो शालिग्राम जी गैया चराने के लिए चले गए। पीछे से वो बुढ़िया आ गई, दूसरी बुढ़िया से बोली मेरे शालिग्राम दे दो। वो बोली वो तो गैया चराने गए हुए हैं, आ जाएंगे तो ले लेना। वो बोली तू क्या कह रही है, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो तो घर पर ही रहते हैं, तू मेरे शालिग्राम देने के लिए झूठ बोल रही है।
शालिग्राम जी तो तेरे घर पर ही हैं। वो बोली मेरा यकीन करो। वह बुढ़िया बहुत रोई पर वो नहीं मानी। कहती नहीं, तूने मेरे शालिग्राम धोखे से रख लिए हैं अपने पास। बुढ़िया माई रोती रही पर उसकी बात पर उसने यकीन नहीं किया। शाम को शालिग्राम जी आ गए तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। बोली बेटा तुम आ गए, मैं तो बहुत ही परेशान थी। तो उसने दूसरी बुढ़िया माई को कहा, लो तुम्हारे शालिग्राम आ गए हैं, आकर ले लो। वो बोली कि देखो तुम्हारे घर में ही थे, तुम देने के लिए ऐसे बहाने बना रही थी। तो शालिग्राम जी ने उनको मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी साक्षात रूप में दर्शन दे दिए। सभी बड़े खुश हुए देखकर, कहने लगे हम तो वैसे ही पूजा करते थे, सच्ची पूजा तो इस बुढ़िया माई ने की है। इसके साथ साथ हम सबको भी दर्शन हो गए। हे शालिग्राम जी, जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए और उसने सबको दर्शन करवाए, ऐसे ही कहते सुनते हुकारा भरते सबको ही दर्शन देना। जय हो शालिग्राम भगवान की। अब आप सुनेंगे कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती, तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने चली गई। रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती, ना नहाती ना धोती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा पेट ही नहीं भरता, तुम्हें कहाँ से दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूबकर मर गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया, तब देखता है न तो वह सास है न ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सत से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे। और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी, इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूबकर डूकर बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसे। बोले कार्तिक देवता की जय। अब आप सुनेंगे तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच साच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि तुलसी माता सुख की दाता, मैं सींचू बिडला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान जी आए एक दिन, बोले तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और सभी औरतें तो सींच कर चली जाती हैं और बुढ़िया यह बात कहती है, तुलसी माता सुख की दाता, मैं सींचू बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे।
और तो मैं सारी बात पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण जी बोले, हे तुलसा, मैं क्या तुमसे दूर हूँ। जिस दिन बुढ़िया मरेगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। कार्तिक की एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि हाँ, भीड़ कैसी है। तब सब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, चलो मेरे को भी एक बार इसके कान में कुछ कह लेने दो, तो यह उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले। अडवाले गढ़वाले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमल ले, कृष्ण जी का कांदा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए। आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने इसको कंधा दिया, कहते सुनते हुकारा भरते सबको भी देना। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले तुलसी मैया की जय। अब आप सुनेंगे नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी तो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुलठी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास। डालूं पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बुरा चावल जिमा कर खूब बातचीत की। भाट पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। उजाते उजाते, राख उठाते उठाते, हाथ भी काला मुंह भी काला। रोटी ना पानी, पड़ोसन आई, बोली जमाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूखता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले। दोनों बोले, क्या बात। भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लग पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, ला अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना। तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड चाव किया। बाट घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पियर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। अब आप सुनेंगे राई दामोदर की कहानी।
एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी जावे, जमुना जी जावे, हरिद्वार जावे। एक जनी बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। वे कहने लगी वो कैसे होवे? वह बोली मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई। आओ मेरे भगवान जिमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर आए और बोले चल बेटा, तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकुट गल वैजंती, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। वह बोली भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। खुश होकर बोली हाँ हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। आगे आगे बावली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आवे। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर मेरे भगवान आए। सब बोली हाँ इसके घर में भगवान आवे थे। एक आई जनी बोली देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं? जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए ऐसे सबको दर्शन दे। कहते को सुनते को, उकारा भरते को। बोलिए कार्तिक के राई दामोदर भगवान की जय। तुलसा जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। साढ़ महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। केतन जप तप किया रानी तुलसा, जो सालग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, सालग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 36 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरे कन मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, तो सबको ज्ञान सिखावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो आप कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को दोपहर में गावे, तो खीर खांड के भोजन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, तो काहे का घी जले दिन राती नमो नमो। माटी का दीपक निर्मल बाती,
गाय का घी जले दिन राति, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलों की वर्षा मचावे रानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो क्वारी गावे घर वर पावे, तरुणी पुत्र खिलावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो उड़िया गावे गंगा जमुना नहावे, स्वर्ग पाल की जावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे, तो तुलसा के लाड लडावे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी, नमो नमो बोलो तुलसी महारानी की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो।